Hello everyone, myself Adnan Naeem. I am studying in ताशकंद मेडिकल एकेडमी मेन ब्रांच 5th ईयर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है। टीएमए के मेन कैंपस में एडमिशन ओपन हो चुका है। अगर बात इस वीडियो में बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस डिटेल डिस्कशन करेंगे और कैसे आप ले सकते हैं एडमिशन ताशकंद मेडिकल एकेडमी मेन ब्रांच में, और आप कैसे विदाउट एजेंट और विदाउट कंसल्टेंट एडमिशन ले सकते हैं। और आप बिल्कुल भी लेट ना करें एडमिशन के लिए, क्योंकि काफ़ी सीट लिमिटेड होती है यहाँ की और काफ़ी रश है, काफ़ी बच्चे का डिमांड होती है इस यूनिवर्सिटी का। और जो न्यू रेगुलेशंस आए हैं, जो कि 3 कॉलेज को मर्ज कर दिया गया है ताशकंद मेडिकल एकेडमी में, और एक नया नाम दिया गया है इस यूनिवर्सिटी को, TSMU ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इस सब पॉइंट के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो क्या प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स का क्वेरीज होता है कि सर ये एडमिशन प्रोसेस होता कैसे है, क्या कैसे स्टार्ट करें एडमिशन प्रोसेस। तो अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो इसका पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है कि डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले जो बच्चे नीट दे चुके हैं, जो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, नीट की स्कोर कार्ड है। अगर रिलीज़ नहीं हुए तो वो बाद में भी आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट चाहिए और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। आप जिसके थ्रू भी एडमिशन ले रहे हैं, आप स्टूडेंट के थ्रू ले रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ले रहे हैं, तो पहला रिक्वायरमेंट यही होता है कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना। आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट के लिए आगे जो भी है, आप जिनके थ्रू भी आप एडमिशन करवा रहे हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में भेजेंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट चले जाएंगे। उसके बाद आपकी इंटरव्यू की डेट आती है। इंटरव्यू की डेट आएगी, फिर आपका बच्चों का इंटरव्यू होगा। अगर जैसे इंटरव्यू क्लियर होगा, आपके विद इन 1 to 2 डेज में यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन लेटर इशू करती है। एडमिशन लेटर में हो जाता है एक QR कोड भी होता है, जिसको आप स्कैन करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका एडमिशन लेटर ओरिजिनल है या फेक है। क्योंकि आजकल काफ़ी स्कैम हो रहा है कि आपको फेक एडमिशन लेटर देकर आपसे पैसा ट्रैप कर लिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा है कि आप QR कोड स्कैन करें, आपको यूनिवर्सिटी के साइट पे ले जाएंगे, ले जाया जाता है, और वहाँ आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है। एडमिशन लेटर आने के बाद आपको एडमिशन लेटर में मेंशन होता है ये चीज़ कि आपकी जो ट्यूशन फ़ी है $3500, उसकी 50% आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में सबमिट करानी है 10 दिन के अंदर में। अगर ये आप सबमिट नहीं कराएंगे तो आपका एडमिशन प्रोसेस कैंसिल कर दिया जाएगा, और 10 दिन के अंदर में आपको $1750 यूनिवर्सिटी के अकाउंट में सबमिट करानी होती है। ये ना ही किसी एजेंट के को देना है, ना ही किसी स्टूडेंट को देना है, ना ही जिसके थ्रू आप एडमिशन करा रहे हैं उसको देना है। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ये सबमिट होगी। ये सबमिट होने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म होता है, आप एक ताशकंद मेडिकल एकेडमी के स्टूडेंट बन जाते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको इशू करती है टेलेक्स। टेलेक्स एक ऐसा चीज़ है कि ये एक प्रूफ है कि आप एक उज्बेकिस्तान में पढ़ाई MBBS की पढ़ाई करने आ रहे हैं। ये इस तरह का प्रूफ है जो कि यूनिवर्सिटी इशू करती है। उसके बजाते आपका वीज़ा लगता है 1 साल का। फिर आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग होती है, ये लगभग होने में 1 महीने का टाइम लग जाता है। आपके अगस्त में आपकी वीज़ा लगेगी। वीज़ा के बाद आपका आते ही आपके विद इन 1 वीक आपकी फ़्लाइट बुक होती है और बच्चे पहुंच जाते हैं ताशकंद उज्बेकिस्तान, या जिस भी कॉलेज में वो एडमिशन लेते हैं वहाँ पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर उनका डॉक्यूमेंटेशन होती है विद इन 1 वीक, और विद इन 1 वीक के बाद उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें मैं ये भी बताया कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बहुत ज़रिए है। आपके किसी आप जानने वाले कोई स्टूडेंट आपके पढ़ रहे हैं, उनके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और वो बहुत सारे एजेंट भी है, उनके थ्रू भी आप ले सकते हैं एडमिशन। बट आजकल मार्केट में काफ़ी स्कैम हो रहा है एजेंट के थ्रू। बच्चे को लेकर थोड़ा से पैसे लेकर ट्रैप कर लेते हैं, फिर बोलते हैं यहाँ ले लो एडमिशन, वहाँ ले लो एडमिशन, पहले इतना चार्ज कर देंगे, एडमिशन चार्ज, कंसल्टेंसी चार्ज। तो ये सब चार्जेस थोड़ा एक्स्ट्रा वो लोग चार्ज करते हैं। तो आप उनसे बचने के लिए आप जिनको आप ट्रस्ट कर रहे हैं, आप जिनको जान रहे हैं, उनके उनके थ्रू भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये कुछ है जो आपको अपने ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एडमिशन के लिए बिल्कुल भी लेट ना करें, क्योंकि एडमिशन का डेट ओपन हो चुका है। और काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि मैं वेट करता हूँ, एडमिशन का रिज़ल्ट आएगा फिर मैं एडमिशन ले लूँगा। तो ये काफ़ी लेट हो जाती है इसमें, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड होती है। यूनिवर्सिटी के पास 250 सीट्स होती है, और यूनिवर्सिटी का काफ़ी डिमांड है, तो बहुत जल्दी यहाँ सीट फुल हो जाती है। फिर आप किसी भी तरह आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा यहाँ। और एक बात कही कि जो ये 3 कॉलेज मिलकर एक नया नाम दिया गया है यूनिवर्सिटी को, तो ये
उज़्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अनाउंस किया कि ताशकंद पीडियाट्रिक्स, ताशकंद मेडिकल एकेडमी और ताशकंद डेंटल तीनों यूनिवर्सिटी को मर्ज कर दिया गया है और तीनों का नाम दिया गया ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी TSMU। तो अब जो भी नया डिग्री बच्चों को मिलेगा पास आउट से, तो उनको सभी में मेंशन होगा तीनों कॉलेज के डिग्री में TSMU। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको पता कैसे चले कि आपका एडमिशन ताशकंद मेडिकल एकेडमी मेन ब्रांच में हो रहा है, क्योंकि अब तीनों यूनिवर्सिटी का नाम तो सेम हो चुका है, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप जब आपको एडमिशन लेटर मिलेगा वहाँ पर आपको लिखा होगा एकेडमिक लाइसेंस नंबर 1। तो उससे पता चलता है कि ये एक आपका एडमिशन हो रहा है ताशकंद मेडिकल एकेडमी मेन ब्रांच में। तो ये आप बिल्कुल ध्यान दें जब आपका एडमिशन लेटर आ रहा है कि उसमें लिखा है यानी एकेडमिक लाइसेंस नंबर 1। इससे पता चलेगा कि आपका एडमिशन हो रहा है मेन ब्रांच में। और बात करें चार्जेस की, तो स्टार्टिंग में कोई भी चार्जेस यूनिवर्सिटी चार्ज नहीं करती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग फ़ी लगता है, ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है। पूरे जो भी चार्ज स्टार्ट होती है वो आपको जो भी पहला चार्ज होती है वो यूनिवर्सिटी को आपको देना पड़ता है, जो कि 50% ऑफ ट्यूशन भी मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको वीज़ा के वक्त जो चार्ज लगती है वो आपको चार्ज देना पड़ता है। उसके बाद जो भी चार्जेस है वो आपको यूनिवर्सिटी पहुँच कर ही जो जितने भी चार्ज आपको बताए जाते हैं वो आपको वहाँ पहुँच के देना पड़ता है। बहुत लोग बच्चों को ट्रैप करने के लिए पहले ही 10,000 50,000 चार्ज कर देते हैं, तो इन सब चार्जों से आप बचें। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप यूनिवर्सिटी पहुँच कर ही दें, तो ये आपके लिए भी सेफ़ होगा और आपको प्रोसेस के लिए भी बहुत आसानी होगा ये। तो ये सब कुछ डाउट था, काफ़ी बच्चों का मैसेज भी आ रहा था, सोचा मैं क्लियर कर दूँ इन सब बातों को। तो अगर आप भी ताशकंद मेडिकल एकेडमी मेन ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ओपन है, आप मैसेज करें, आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। और जो भी मेरी तरफ से हेल्प हो सका मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह से हेल्प कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।